मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 8 में विज्ञान विषय में पहले पाठ के बारे में जानकारी करने के बाद में आज हम दूसरे पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने अब तक जो जानकारी प्राप्त की है उसमें सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अब सजीव है, ये सभी जैविकीय क्रियाएं करते हैं सजीव, और निर्जीव है, जैविकीय क्रियाएं नहीं करते हैं। अब जैविकीय क्रिया का मतलब पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन, ये क्रियाएं हैं वह सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। अब देखिए, सजीव में हो गया पेड़ पौधे है, पादप और प्राणी, ये दो सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब ये हमको जो प्राणी हैं अच्छी तरह हमको दिखाई देते हैं, जो पादप है ये भी अच्छी तरह दिखाई देते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब जो हमको सामान्य आँख के माध्यम से जो दिखाई नहीं देता है जीव, वह सूक्ष्म जीव होगा। यदि किसी यंत्र के माध्यम से अगर वह दिखाई देता है तो वह सूक्ष्म जीव कहलाएगा। हम अपने चारों ओर वातावरण में जो भी जीव है वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यंत्र के माध्यम से अगर वह दिखाई देते हैं तो वह सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे जीव जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आंखों के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसके माध्यम से देखेंगे तो वह दिखाई देंगे। यदि जैसे बगीचे की मिट्टी है, उस मिट्टी में से जो गीली मिट्टी है उसको लेकर एक स्लाइड पर रखेंगे या पानी में, उस मिट्टी को पानी में रखेंगे, तो पानी में रखने के बाद में, डालने के बाद में कुछ जीव ऊपर तैरने लग जाते हैं। जो जीव तैर रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से उनको देखेंगे तो वो हमको दिखाई देंगे। तो सूक्ष्म जीव है वो गीली मिट्टी में थे। इसी प्रकार जो पानी है उस जो एक स्थान पर स्थिर है उसमें कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो हमको है दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस पानी में से कुछ बूंदे लेकर स्लाइड पर लेकर के सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देखेंगे तो उसमें हमें कुछ जीव दिखाई देंगे। वैसे आंख से तो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से वो दिखाई दिए हैं, जीव दिखाई दिए हैं। अब देखिए, मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, जीव पाए जाएंगे। अब वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें हमने। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। 4 वर्गों में इनका अध्ययन करेंगे। 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ सेवा। अब इनके जो सूक्ष्म जीवों के वर्ग है, जीवाणु के अंतर्गत देखते हैं, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी और भी जो सूक्ष्म जीव के बारे में सूक्ष्म होते हैं, अब उनमें है विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होती
परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। तो हम देख रहे हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल है। इसके अलावा भी और भी सूक्ष्म जीव, विषाणु, वायरस ये होते हैं जो इस समय कोविड-19 है वायरस, कोरोना वायरस, अब वो भी सूक्ष्म होते हैं। तो उसी श्रेणी में, वायरस श्रेणी में कोविड-19 है, परंतु वे जो दूसरे सूक्ष्म जीव है इनसे भिन्न हैं। अब देखिए जुकाम है, इन्फ्लुएंजा फ्लू है एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। अब वायरस के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से जुकाम, जैसे अभी कोविड-19 में खांसी, जुकाम इस प्रकार के लक्षण तापमान के आधार पर है, प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर है, उस मरीज की पहचान की जाती है, बाद में जांच होती है। यह आप चित्र अखबार में सुन रहे, पढ़ रहे हैं और ऐसे भी सुन रहे हैं, जानकारी आपको भी है। तो अब इसमें उसी प्रकार का वायरस, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी होती है, वो उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये भी सूक्ष्म जीव है और जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये भी सूक्ष्म जीव है। अब देखिए आगे, पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। जो पोलियो बीमारी है, खसरा की बीमारी है, ये भी वायरस के माध्यम से होते हैं। अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार है, मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। अब इसके बाद में टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु हैं, इसके माध्यम से टाइफाइड रोग, क्षय रोग ये होते हैं। अब देखिए जीवाणु हैं, अब इसमें है चित्रों के माध्यम से जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल के बारे में बता रखा है। तो उनमें जीवाणु में है स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु, इस प्रकार से उदाहरण दे रखे हैं। कवक में है राइजोपस, ब्रेड मोड, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, और प्रोटोजोआ में है अमीबा, पैरामीशियम, ये इनके उदाहरण है। शैवाल में है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, अब उनमें कौन कौन से है उनके बारे में देखा। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक, दोनों प्रकार के होते हैं। अब एक कोशिक का मतलब क्या है? ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है और एक ही कोशिका के द्वारा अपनी सारी जैविकीय क्रियाएं करते हैं, वे एक कोशिक जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिक जीव यानी शरीर की जो जैविक क्रियाएं है, सारी जैविक क्रियाएं करने के लिए अनेक कोशिकाएं होती हैं, तंत्र होते हैं जिनके माध्यम से हैं ये कार्य किए जाते हैं। तो एक कोशिक में एक कोशिका और बहुकोशिक में है अनेक कोशिकाएं होती है। एक कोशिक सूक्ष्म जीव और बहुकोशिक सूक्ष्म जीव। एक कोशिक में ही कोशिका होती है और बहुकोशिक में अनेक कोशिकाएं। अब एक कोशिक जीव सूक्ष्म जीव है, उसमें जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ आते हैं। इसके अंतर्गत एक कोशिक सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु आएंगे,
सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है। अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, वह अपनी आकृति को बदलता रहता है और एक कोशिका के द्वारा ही सारी जैविकीय क्रिया करता है। इसमें सभी कार्य एक कोशिका के माध्यम से हो जाते हैं और यह अकेला रह सकता है। जबकि